इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग जो है करंट अफेयर की पर डे क्लास क्या कर रहे थे, कंटिन्यू थी, ठीक है। जिसमें आज हम लोग क्या देखेंगे, करंट अफेयर की जो क्लास है वीडियो री एग्ज़ाम और बीपीओ और वीडियो री एग्ज़ाम, पुलिस की वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में जहाँ जहाँ करंट अफेयर आती है सबके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा कल टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रही थी, नहीं तो उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। तो आज देखते हैं सारी वीडियो, हो सकता है आज टेक्निकल इशू आप लोगों का जो था वो सही हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। देखिए नंबर 1 क्या कर रहा है कि सीरा खोआ, सिरार खोआ और हाथी मिर्च, तमेलौंग, संतरा और कचाई नींबू, ये सभी हमारे कहाँ हैं, मणिपुर के हैं। कहाँ के हैं, मणिपुर के। ये सब का जीआई टैग प्राप्त हुआ। कौन से राज्य से किस चीज़ को जीआई टैग मिला, इससे क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सिरारा खोआ, हाथी मिर्च, तमेंगलोंग, संतरा और जो है नींबू, कचाई नींबू, ये सभी कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, टेराकोटा जो मिट्टी का होता है, तो ये हमारा कहाँ का, यूपी के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का हमारा टेराकोटा है, ठीक। टेराकोटा उत्तर प्रदेश गोरखपुर का है। सीरा खोआ, हाथी मिर्च, तमेलौंग, संतरा और कचाई लेमन जो हमारा मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर का है, ठीक। चलिए आगे देखिए, एडियोर मिर्च और कट्टी कट्टू आम, एडियोर मिर्च और तिरूर सुपारी, ये सभी हमारे कहाँ के हैं, केरल राज्य के हैं। कहाँ के हैं, केरल राज्य, ठीक। जिसकी राजधानी कहाँ है, तिरुअनंतपुरम में। यहीं पे हमारी वेम्बनाड झील हमारी कहाँ पे, केरल में ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एडियोर मिर्च, कट्टू आम और तिरूर सुपारी, ये सभी हमारे कहाँ के हैं, तो केरल के हैं, ठीक। चलिए अगला देख लीजिए, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम वाद्य यंत्र। एक है नरसिंह पेट्टई नागस्वरम वाद्य यंत्र है, जिसको बजाया जाता है, हमारा कहाँ का, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का। याद रखिएगा, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम एक वाद्य यंत्र है जो कहाँ का है, वो हमारा तमिलनाडु का, ठीक। अगला देखिए, केविल पट्टी कदलाई मितई मूंगफली जो कैंडी है, जो ये कहाँ का, ये भी हमारा तमिलनाडु का, ठीक है। केली पट्टी कदलाई मितई मूंगफली है कैंडी जिसको बोला जाता है, ये भी हमारा कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, कन्याकुमारी नाम ही है, ये भी हमारा कहाँ, तमिलनाडु। ये लौंग है, ठीक है। और पलानी पंचमीर्थम इसको भी मिला है, जो ये भी हमारा पलानी पंचमीर्थम हमारा कहाँ का, ये भी हमारा तमिलनाडु का है। कन्याकुमारी लौंग भी हमारी कहाँ की, तमिलनाडु का है। तो याद रखेंगे आप, तमिलनाडु के काफ़ी हैं जो है, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम वाद्य यंत्र भी तमिलनाडु का है। केली पट्टी कदलाई मितई मूंगफली जिसको कैंडी बोलते हैं, वो भी है तमिलनाडु का। कन्याकुमारी लौंग और पलानी पंचमीर्थम भी हमारा कहाँ का, तमिलनाडु का। नेक्स्ट देख लीजिए, तवलोह पुआन। यहाँ हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो आप लोग करंट अफेयर की वीडियो ज़रूर देखा करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों, अपने यार, अपने मित्र में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लोगों को जोड़ने की कोशिश किया करिए। चलिए अतः तवलोह पुआन और कौन सा है, पानडुम और नेगतोखेसाल जो है कहाँ की है, मिजोरम की है। तो कहाँ की है, मिजोरम की। आपको याद रहना चाहिए कहाँ की है, मिजोरम की, ठीक। कहाँ की है, मिजोरम की, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो पॉइंट हमारा है, वाड़ा कोलम चावल, बहुत बार पूछता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाड़ा कोलम चावल और हमारा जलगांव केला, जलगांव और सफ़ेद प्याज, अलीबाग की सफ़ेद प्याज, ये सभी कहाँ हैं, महाराष्ट्र के। तो जलगांव केला, वाड़ा कोलम चावल, सफ़ेद प्याज और अलीबाग, सफ़ेद प्याज जो अलीबाग का वो महाराष्ट्र में है, ठीक। ओड़ा कोलम चावल याद रखना चाहिए, जलगांव केला, सफ़ेद प्याज, ठीक। इसको नोट कर लिया करिए, ओड़ा कोलम चावल, जलगांव केला और सफ़ेद प्याज हमारी कहाँ की, महाराष्ट्र की। खाजे क्या है, मिठाई है, ठीक है। हरमल मिर्च और मिडोली केला, ये सभी कहाँ के हैं, केरल के हैं, ठीक। कहाँ के हैं, केरल के, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। खाजे की मिठाई जो हरमल मिर्च के लिए और मिंडोली केला के लिए, ये सभी हमारे कहाँ, गोवा के जीआई टैग मिला, ठीक। तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुण और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी के लिए भी केरल को प्राप्त है जीआई टैग, ठीक है। तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुण और वायनाड रोबस्टा का कॉफ़ी के लिए जो है केरल को प्राप्त है जो है जीआई टैग। नेक्स्ट पॉइंट है, जो जीआई टैग है वो हमें 10 वर्ष के लिए प्राप्त होता है। कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, ठीक है, 10 वर्ष के लिए, ठीक। नेक्स्ट है अगला,
करूरपुर। कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग कहाँ की, ये भी तमिलनाडु का है, ठीक है, करूर। और कलाकुर्ची वुड नक्काशी, ये सभी हमारी कहाँ की, ये भी तमिलनाडु की हैं। कहाँ की हैं, तमिलनाडु की हैं, ठीक। करचूर, करूरपुर, और जो हमारा कहा कलमकारी पेंटिंग और कलाकुर्ची वुड नक्काशी हमारी तमिलनाडु का। बिल्लो क्रिकेट जो है, बिल्लो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम के लिए, बिल्लो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम जो हमारा कहाँ का, जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्राप्त है। बिलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम के लिए। नोट बनाते जाइए, ठीक है, आप लोग एक एक चीज़ को नोट कर लीजिए। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल एक कहाँ का, कर्नाटक और महाराष्ट्र का। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों का, बहुत बार पूछा। नागा खीरा, मीठे खीरे, किंग चिली, ये नागा खीरा ना से नागा होता है, ना से नागा खीरा, ना से नागालैंड, ठीक है, याद रखिएगा। मीठे खीरे और किंग चिली ये सभी हमारे कहाँ के हैं, तो ये सभी हमारे नागालैंड के हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। कांगड़ा, कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय देख लीजिए, कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल, ये सभी हमारे कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक। नेक्स्ट जो कंधमाल हल्दी और उड़ीसा का रसगुल्ला, वो उड़ीसा का रसगुल्ला, ये भी हमारे कहाँ के, उड़ीसा। कंधमाल हल्दी और उड़ीसा का रसगुल्ला ये सभी हमारे कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं, ठीक है। टंपा उत्पाद, तांबे का उत्पाद, तांबे का उत्पाद जो थुलमा कंबाल, ये सभी कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। टमटा उत्पाद जो तांबे का उत्पाद होता है, और थुलमा जो कंबाल है, इसको कहाँ का, उत्तराखंड का। ईदू मिस्मी कपड़ा, ठीक है, ईदू मिस्मी कपड़ा है, ये हमारा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। ईदू मिस्मी कपड़ा हमारा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। रक्त से कारपो खुबानी, रक्त से कारपो खुबानी कहाँ का है, लद्दाख, लद्दाख का हमारा है, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। डिंडीगुल के ताले, तिरुभुवनम साड़ी, श्रीविल्लिपुतुर पलकोवा, ये सभी कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं, ठीक है। डिंडीगुल के ताले, तिरुभुवनम साड़ी और श्रीविल्लिपुतुर पलकोवा जो हमारे कहाँ के, भी तमिलनाडु के हैं। सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो IMP कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को हाथों में मेहंदी तभी लगेगी जब आप लोग नौकरी पा जाएंगे, ठीक है, तो सोजत की मेहंदी ही लगवाइएगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सोजत की मेहंदी कहाँ, तो राजस्थान की, इसको तो याद ही करके रखिएगा, मारो राजस्थान, सोजत की मेहंदी मारो राजस्थान, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। नागरी, जो हमारा नागरी दुबाराज चावल और जो है जीरा फूल चावल जो है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। तो याद रखिएगा, जीरा फूल चावल, नागरी दुबाराज चावल, ये सभी हमारे कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। सिरसी सुपारी, गुलबर्ग तूर दाल, सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तूर दाल जो हमारी कहाँ की, कर्नाटक की। सिरसी सुपारी, तो सुपारी उत्पादन में भी हमारा कर्नाटक प्रथम स्थान है, और गुलबर्गा तूर दाल भी कर्नाटक में ही उत्पादित होती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट है जो कर्नाटक के सभी हैं, ठीक है। महोबा का पान, महोबा का पान आपके यूपी के हैं। रटौल आम आपके बागपत के हैं, इनको भी जीआई टैग मिला है। महोबा का पान, रटौल आम बागपत उत्तर प्रदेश के हैं, इनको भी जीआई टैग प्राप्त है। इरोड़ हल्दी और कंधमाल कांदागी साड़ी, ठीक है। इरोड़ हल्दी हमारी कहाँ का, तमिलनाडु का है, ठीक है। इरोड़ हल्दी कहाँ का, और कंधमाल हल्दी अभी था वो उड़ीसा का था, ठीक है। चलिए आगे। कुर्ग चिकमंगलुरु बाबा बूदन की जो पहाड़ी है, अरेबिका कॉफ़ी, ये सभी हमारी कहाँ, कर्नाटक है। क्यों, क्योंकि अरेबिका कॉफ़ी जो कॉफ़ी उत्पादन में हमारा कर्नाटक राज्य क्या है, प्रथम स्थान है, ठीक है। ये सभी वहाँ के प्रोडक्ट हैं, ठीक। अरेबिका कॉफ़ी बाबा बूदन की पहाड़ी से उत्पादित होती है, चिकमंगलुरु से, कुर्ग से, कर्नाटक, ठीक। चलिए कर्नाटक इसलिए चर्चा में क्योंकि कर्नाटक में जो है 1.5 किलोमीटर का जो है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म का निर्माण हो गया है, ठीक है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए ये कह रहा मही दाना मिठाई जो सुंदरवन शहद है वह कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। कहाँ की, पश्चिम बंगाल की, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट का अराकू वैली, अराकू वैली कहाँ पे पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। अराकू वैली जो अराकू घाटी है हमारी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। इसी से आप लोग याद कर लिया करिए। तो ये अरेबिका कॉफ़ी जो है, जो एरिया हमारा टच करता है किससे, कर्नाटक वाले भाग से, वहाँ से क्या करती है, उत्पादित की जाती है। तो इसका क्या है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ठीक। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ठीक। चलिए भेटिया, आगे देखिए। भेटिया दन जिसको बोलते हैं कालीन है, ठीक है। और एप्पन रंगोली और रिंगल क्राफ्ट जो हमारे कहाँ के हैं, वो हमारे उत्तराखंड के हैं, ठीक है। उत्तराखंड के। नेक्स्ट है पेठापुर ब्लॉक
प्रिंटिंग जो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग ये हमारी कहाँ की, गुजरात की है। तो याद रखेंगे पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात, ठीक है। अगला देखिए डले खुर्सीनी जो मशहूर क्या है, मिर्च है, ठीक है। डले खुर्सीनी एक मशहूर मिर्च है जो हमारी कहाँ के, सिक्किम राज्य, ठीक है। जो भारत का कौन सा 35वां राज्य बना था, कौन से क्रम का, 35वां संविधान संशोधन के तहत इसे राज्य का मतलब यूटी का दर्जा दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन के तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। कब ये बना था ये भी बता दीजिए, तो 1975 में, ठीक है, 1975 में, ये भी याद रखिएगा। चलिए काले चावल जिसको बोलते हैं चखाओ, तो ये हमारा कहाँ का है, मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है अगला मिथिला मखाना, तो मिथिला किसको कहा जाता, तो याद रखेंगे मिथिला किसको कहा जाता है, तो बिहार को, ठीक। मिथिला भाषा भी बोली जाती है बिहार में। मधुबनी पेंटिंग के लिए भी, मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है बिहार की। तो सिलाओ खाजा, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना के लिए बिहार को। हापुस आम और संगाली हल्दी ये सभी हमारे कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, ठीक है। हापुस आम और संगाली हल्दी महाराष्ट्र के। जर्दालू आम, कतरनी आम, शाही लीची ये सभी कहाँ के, जर्दालू आम, कतरनी चावल और शाही लीची के लिए कौन है, बिहार भी लीची के लिए बहुत उत्पादन की होता है, ठीक है। लीची उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है, ठीक। चलिए गमोचा, जुड़ीमा राइस वाइन, जुड़ीमा राइस वाइन मतलब चावल से क्या वाइन बनाई जाती है, ठीक है, शराब बनाई जाती है। शराब तेजपुर लीची के लिए प्रसिद्ध हमारा कौन सा, असम में। तेजपुर लीची के लिए जाना जाता है असम। जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची के लिए बिहार है। हापुस और संगाली हल्दी के लिए जो हमारा महाराष्ट्र जाना जाता है। और जो गमोछा एक गमछा होता है, ठीक है, वहाँ का उचित पहनावा है जो है असम का। जुड़ीमा राइस वाइन और शराब तेजपुर की लीची ये सभी हमारे कहाँ के, असम के, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आइए आगे चिन्नौर चावल जो है और कड़कनाथ मुर्गा जो हमारा मध्य प्रदेश का है, सभी कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारा 5वां जो है कौन सा, खेलो इंडिया गेम हुआ था, ठीक है, 5th वाला, ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए तंदूर लाल चने और आदिलाबाद द्रोका, तोलिया रुमाल ये सभी हमारे कहाँ के, तेलंगाना का। तोलिया रुमाल कहाँ के, तेलंगाना का। भारत का पहला जीआई, यहाँ देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला जीआई टैग था वो कौन सा, दार्जिलिंग की चाय थी। दार्जिलिंग की चाय कहाँ हमारी, ये दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, जहाँ की सीएम कौन है, ममता बनर्जी। इसे 2004 और 5 में दिया गया था, ठीक। ये जो है अधिनियम कब का है बताइए, 1919 से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1919 से स्टार्ट हुआ था और 2003 से जो है ये देना प्रारंभ किया गया, ठीक है, प्रारंभ हुआ, ठीक है। और जो है 2004 में पहले प्रोडक्ट को इंडिया में दिया गया। 2005 में पहला प्रोडक्ट कौन सा था, दार्जिलिंग की चाय थी। इसे 10 वर्ष तक क्या रहता, मान्य रहता, 10 वर्षों तक क्या रहते हैं, मान्य रहते हैं, ठीक है। वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग हमारे किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में वर्तमान में सबसे ज़्यादा जीआई टैग है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल से बताया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। कहिए तो एक टॉपिक और ख़त्म कर देते हैं हम लोग, जो अभी तो 13 ही मिनट हुए हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे जो हमारी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं 2022-23 में, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। महिला नियुक्ति जो भी हुई, जैसे पिनाकी चंद्र घोष जी हमारे हैं, कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। ये पहले जो हमारा देश है इसके क्या हैं, पहले लोकपाल हैं, क्या हैं, लोकपाल हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट लोकपाल हैं, ठीक है। जनरल बिपिन रावत जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, जनरल बिपिन रावत जी का जो फर्स्ट क्या थे, चीफ ऑफ डिफेंस थे। जनरल बिपिन रावत क्या थे, फर्स्ट चीफ डिफेंस थे, जिनका हाल ही में जो है वायुयान दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कहाँ के थे, उत्तराखंड के थे, यह भी याद रखिएगा। जनरल बिपिन रावत कहाँ के थे, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित, मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक। ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है नृत्य गोपाल दास जो थे अध्यक्ष थे श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के। जो हमारा मंदिर बन रहा है भगवान श्री राम का, उसके जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के क्या थे, ट्रस्ट के अध्यक्ष थे नृत्य गोपाल दास जी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल वी शर्मा जी जो हैं यूनेस्को में भारत के पहले अस्थाई प्रतिनिधि थे। विशाल वी शर्मा जो यूनेस्को में भारत का अस्थाई प्रतिनिधि, ठीक है, अस्थाई प्रतिनिधि, ठीक है, भी याद रखिएगा। आर एस शर्मा जो हैं वो हैं CEO आयुष्मान भारत योजना, जो हमारी आयुष्मान भारत योजना चल रही है, ठीक है, इसके क्या हैं, CEO हैं। यह योजना है झांसी से क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी। इसमें 5 लाख का जो है आपको बीमा कवर दिया जाता है। सारी चीज़ें आपको याद, इसमें किसमें 5 लाख का क्या दिया जाता है, बीमा कवर दिया जाता है एक परिवार को, ठीक है। अतुल दिनकर राणे जो हमारे
CEO एंड MD हैं ब्रह्मोस एरो स्पेस लिमिटेड के, ठीक है, एरो स्पेस लिमिटेड के। अतुल दिनकर राणे जो हैं ब्रह्मोस एरो स्पेस लिमिटेड के क्या हैं, हमारे क्या हैं, अध्यक्ष CEO और MD हैं, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र जो हमारा कहाँ पे खोला गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र भी खोला गया है। सारी चीज़ें आपको A to Z याद होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जितनी भी प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं ठीक है, इनको देखते हैं। जो फर्स्ट हैं, ठीक है, बबीता सिंह वविता सिंह कौन है, नई हैं, वैश्विक शांति राजदूत हैं, 2022 में बनी थी, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रदीप कुमार मोहंती भारत के क्या हैं, वर्तमान में जो नए लोकपाल हैं वो कौन है, मोहंती जी हैं, ठीक है, कौन है, मोहंती जी हैं। रुचिरा कंपोज जो हमारी हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थाई क्या है, प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ठीक है, अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में है रुचिरा कंबोज जी, याद रखिएगा। प्रदीप कुमार मोहंती जी भारत के लोकपाल हैं वर्तमान में। रुचिरा कंपोज जो संयुक्त राष्ट्र भारत के अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में। वैनेसा नकाटे जो हैं सद्भावना राजदूत हैं यूनिसेफ की, याद रखिएगा, यूनिसेफ की कौन है, वैनेसा नकाटे कौन है, सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जी क्या है, भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला जी भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हैं, क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता 2023 की कौन कर रहा है, तो हमारा देश इंडिया कर रहा है। G20 की अध्यक्षता हमारा देश कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, ठीक है। अमिताभ कांत जी क्या हैं, बताइए। अमिताभ कांत जी हैं भारत में जो G20 की जो बैठक हो रही है उसके क्या हैं, शेरपा हैं, उसके क्या हैं, शेरपा। दोनों लोगों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हैं, और जो है अमिताभ कांत जी भारत की ओर से G20 के शेरपा नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जी अशोक कुमार जी हैं, जो है वो क्या हैं, जी अशोक कुमार भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक हैं, इसको भी याद रखिएगा। जी अशोक कुमार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक घोषित किए गए। अमिताभ कांत क्या हैं, शेरपा बनाए गए हैं G20 के। हर्षवर्धन श्रृंगला जी क्या हैं, ये हैं G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में घोषित किए गए हैं, ठीक है। और जी अशोक कुमार क्या हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक हैं। पंकज त्रिपाठी क्या बने हैं, देखिए पंकज त्रिपाठी भारत के चुनाव आयोग के नेशनल आइकन है। पंकज त्रिपाठी क्या हैं, जो चुनाव आयोग है, जो आर्टिकल हमारा 324 में दिया गया है चुनाव आयोग, इसके क्या बनाए गए हैं, नेशनल आइकन कौन है, पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है, पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अरविंद बिरमानी अभी हाल ही में बने हैं नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं अरविंद बिरमानी जी। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर राजीव बहल जो हैं महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है परिषद के क्या हैं, अनुसंधान परिषद के क्या हैं, महानिदेशक बने हैं राजीव बहल जी। पंकज त्रिपाठी अभी मैंने बताया था नेशनल आइकन है चुनाव आयोग के, ठीक है। इसको तो आर के सिंह अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा भारत के गुड़गांव में स्थित है। तो इसके अध्यक्ष बने हैं आर के सिंह, ठीक है। आर के सिंह इसके क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। आर के सिंह जी, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। अरविंद वालिया कौन बने हैं, भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ बने हैं कौन, भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ बने हैं अरविंद वालिया जी। नेक्स्ट, विक्रम देवदत्त जी महानिदेशक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की, विक्रम देवदत्त जी बने हैं महानिदेशक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के, कौन बने हैं, विक्रम देवदत्त जी। नेक्स्ट, पंकज कुमार सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, पंकज कुमार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। मेन जो है कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, पंकज कुमार सिंह। चेतन शर्मा बीसीसीआई समिति के क्या बने हैं, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। बीसीसीआई चयन समिति के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी आंतरिक केंद्रीय, जिसको बोलते हैं CVC, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक है, CVC के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट पॉइंट आइए, नरेश लालवानी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो टॉपिक बता रहा हूँ ये अभी हाल ही में इन लोगों की नियुक्तियाँ हुई है। महाप्रबंधक रेलवे के, ठीक है, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक जो बने हैं कौन, नरेश लालवानी जी। अश्विनी
अश्विनी वैष्णव को क्या बनाया गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर बनाया गया अश्विनी वैष्णव को, ठीक है। और मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन बिहार बनाया गया, स्टेट आइकन बनी है मैथिली ठाकुर कहाँ की, बिहार की। एकनाथ शिंदे प्रमुख शिवसेना के, ठीक है, एकनाथ अभी क्लियर नहीं है लेकिन प्रमुख शिवसेना के बनाए गए हैं, ठीक है। VVR सुब्रमण्यम ये हमारे कौन है, CEO हैं, किसके CEO बने हैं, किसके, जो हमारा नीति आयोग है उसके बने हैं CEO, ठीक है। आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के, मतलब इंडिया में जो बने हैं राष्ट्रीय राजदूत वो कौन है, आयुष खुराना जी, ठीक है, आयुष खुराना जी यूनिसेफ के, याद रखिएगा। MV सुचिंद्र कुमार बने हैं उप प्रमुख थल सेना के, उप प्रमुख थल सेना के। AP सिंह क्या बने हैं, उप प्रमुख वायुसेना के, ठीक है, उप प्रमुख वायुसेना के, ठीक है। MV सुचिंद्र क्या बने हैं, उप प्रमुख थल सेना के, और AP सिंह बने हैं उप प्रमुख वायुसेना के, ठीक है। आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के। VR सुब्रमण्यम CEO के, नीति आयोग के, मतलब CEO बने नीति आयोग के। एकनाथ शिंदे प्रमुख शिवसेना के। मैथिली ठाकुर स्टेट आइकन बिहार के। अश्विनी वैष्णव गतिशक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर बने हैं। नेशनल लाल वानी महाप्रबंधक बने हैं रेलवे विभाग के। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा का ड्रग कंट्रोलर जनरल भारत के बने हैं राजीव रघुवंशी जी, जो ड्रग को कंट्रोल करने वाली संस्था होती है उसके बने हैं, क्या बने हैं, हेड बने हैं कौन, राजीव रघुवंशी जी। राजेश मल्होत्रा बने हैं प्रधान महानिदेशक PIB के, ठीक है, PIB के। नेक्स्ट चलिए बताइए। अमिताभ मुखर्जी जी प्रबंधक निदेशक NMDC के, ठीक। और प्रणव हरिदासन जो है MD एंड CEO एक्सिम सिक्योरिटीज के, ठीक है, एक्सिस सिक्योरिटीज के, ठीक। नेक्स्ट SS दुबे लेखा महानियंत्रक बने हैं। SS दुबे जो बने हैं क्या बने हैं, CGA बने हैं, ठीक है, CGA का लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, SS दुबे, ठीक है। जिष्णु बरुआ, ठीक है, क्या बने, केंद्रीय अध्यक्ष बने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के। और क्रेन फुलटन जी बने हैं मुख्य कोच भारतीय पुरुष हॉकी टीम के, याद रखिएगा। क्रेग फुलटन बने हैं मुख्य कोच भारतीय हॉकी टीम के। तबलेश पांडे क्या बने हैं, तबलेश पांडे बने हैं प्रबंधक निदेशक LIC के। तबलेश पांडे बने प्रबंधक निदेशक LIC के। के कृति वासन CEO बने हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, ठीक। ये सारी चीज़ें इसका शार्ट स्क्रीन ले लिया करिए, ठीक है। चलिए आगे बताइए, आगे क्या है, आगे हमारा है कृति वासन तो बताया मैंने टाटा कंसल्टेंसी की। जे कृष्ण कुमार बने हैं अध्यक्ष भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के। और बने हैं मनमीत के नंदा बने प्रबंधक और CEO इन्वेस्ट इंडिया के। अजय सिंह बने अध्यक्ष ऑफ एसोचैम के, यह एक क्या है, व्यापार संघ है जिसके एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने, अजय सिंह बने, ठीक है, अजय सिंह बने। अब जो राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में हम क्या देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय नियुक्तियाँ इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम जिस तरह से जुड़े हुए हैं इसी तरह से जुड़े रहिए। कल हम लोग राष्ट्रीय नियुक्तियां जो 2023 में हुई हैं इनको देखेंगे। तो वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। एक एक टॉपिक को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो वाले तो बिल्कुल इसे स्किप ना करें, देखें ज़रूर। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर, ताकि नोटिफिकेशन जैसे वीडियो यहाँ से अपलोड हो और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।